हेलो, नमस्कार। एम द लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीजगणित का एक टॉपिक समीकरण और सर्वसमीकाएं। देखिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है ये समझना। आज हम इस चीज को समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, समीकरण की अगर हम बात करें और सर्वसमीका की बात करें, जैसे मैंने आपके सामने लिखी इस तरीके से कि मैंने कहा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये मैंने कहा आपसे कि एक समीकरण है। और इसी चीज को मैं आपसे ऐसे कह देता हूं कि आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी समीकरण है और कौन सी सर्वसमीका है। देखिए किस तरीके से पता लगाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि जब चर राशि के निश्चित मान के लिए LHS और RHS बराबर हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा समीकरण, जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी। जैसे ये वाली अपने पास समीकरण है, इसका अगर हम मान निकाले तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं क्या 3x बराबर -6 और x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब जो ये लिखा हुआ है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन x की वैल्यू -2 पर ही सेटिस्फाइड होगा। आप इसमें x की वैल्यू -2 के अलावा कुछ भी रखोगे तो वैल्यू आपको 0 नहीं आएगी। LHS बराबर RHS होने का मतलब है कि जैसे हम x का -2 मान यहां रखते हैं, अगर हम यहां रखते हैं तो मैं कहूंगा कि भाई 3 गुणा -2 प्लस में कितना 6, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 0। अब इसका मान भी 0 आ रहा है और इसका मान भी क्या आ रहा है 0, यानी LHS और RHS क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। क्लियर है बात? दूसरी चीज है अपने पास कौन सी, सर्वसमीका। अगर हम सर्वसमीका में बात करें तो यहां होता है कि चर राशि के प्रत्येक मान के लिए LHS बराबर क्या हो इसके होता है RHS के। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, आप a और b का कोई भी मान रखिए, हर मान के लिए LHS बराबर क्या होगा RHS। आप जैसे मान लीजिए हमने a का मान रखा 3 और b का मान रख दिया 2 रख देते हैं। ठीक है, अगर रखा हमने तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, बराबर किया हमने a प्लस भी कितना हो जाएगा 3 और 2 5, इसके साथ a माइनस भी कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर टोटल कितना 5 और यहाँ पर भी कितना 5, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। अब आप कोई और मान रख के देख लिया, आप कोई भी मान रखोगे तो आपको LHS बराबर RHS मिलेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, अब फिर से सुनिए कि समीकरण में मैंने आपसे क्या कहा कि समीकरण में होता है कि आप कोई भी एक निश्चित मान रख दीजिए, समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगी, एक्सप्रेशन का LHS बराबर RHS हो जाएगा। अब आप इसका चर राशि का चाहे कोई भी मान रखिए, जो समीकरण होगी या फिर जो एक्सप्रेशन होगा वो हर एक मान के लिए LHS बराबर RHS होगा। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। अब जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने कहा कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर x प्लस 5 और x प्लस, ठीक है, ये है। देखिए अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है कि भाई x स्क्वायर प्लस 7x को मैं क्या लिख सकता हूं 5x प्लस 2x लिख सकता हूं, प्लस बराबर प्लस में कितना 10 बराबर कितना हो गया 0। अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो मैं कहूंगा कि x प्लस 5, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर कितना 0। यानी कि यहां से 2 ब्रैकेट हमारे पास आए, एक तो x प्लस 2 का आया और x प्लस 5 का आया, बराबर में कितना आया 0। देखो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि आप अगर दो ब्रैकेट्स को गुणा करने के बाद 0 आ रहे हो तो इसमें से फिक्स है कि एक ब्रैकेट का मान कितना होगा, 0 होगा। या तो ये वाला 0 होगा यानी x प्लस 2 बराबर 0 होगा, या फिर x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 0। अगर ये 0 होता है तो यहां से आप कह सकते हो कि x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, -2। अगर ये 0 होता है तो x का वैल्यू कितना आएगा, -5। ठीक है। अब अगर इसके वैल्यू हम कहें कि भाई x -2 और -5 पर हमें वैल्यू ये समीकरण कितना देगा, 0 देगा। ठीक है। लेकिन अब हम कहेंगे कि भाई जो ये इक्वेशन है ना, इसे तो हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम सर्व समीकरण। क्यों? क्योंकि इसका तो मान फिक्स हो गया। अब देखो दो घात है तो इसके दो मान होंगे, यानी इसके तो दो मान फिक्स हो गए, एक तो -2 और एक कौन सा, -5। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन में आप कोई भी मान रखिए, हर एक मान के लिए सेटिस्फाइड होगी। जैसे मैंने कहा कि भाई x का मान हम 1 रख देते हैं और x का मान हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो 1 रखिए, 1 अगर हमने रखा तो ये आया 1 + 7 + 10। एक साइड तो आपके पास ये आया, दूसरी साइड क्या बना, 1 + 5 6 और 1 + 2 कितना हो गया, 3। इन्हें ऐड करोगे आपके पास 18, इन्हें ऐड करोगे आपके पास कितना है, 18। दोनों साइड से कितना कितना आ रहा है, 18 18 आ रहा है। यानी कि अब इसमें कोई मान रख दिया, आप 2 रखोगे तो 2 रखोगे, ये हो जाएगा 4 और 14 कितना हो गया, 18 और 10 28, 7 और 4 इस तरह भी कितना हो गया, 28। यानी कि समीकरण में हर एक इक्वेशन जो होती है, हर एक एक्सप्रेशन होता है, उसके फिक्स वैल्यूज होते हैं, लेकिन सर्व समीकरण में हर एक वैल्यू पर वो वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक सर्व समीकरण है, एक सर्व समीकरण है, तो अगर ये सर्व समीकरण है तो आपको बताना है कि क्या सत्य होगा। पहला ऑप्शन हमने लिया, पहला ऑप्शन लिखा कि क्या ऐसा हो सकता है कि x बराबर हम रखें क्या, -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a। ठीक है। दूसरी बात हम कह दें कि x बराबर a, b बराबर 0 और c बराबर 0। तीसरा हमने कहा कि x बराबर a बराबर b बराबर, आप इसे ऐसे ले, x बराबर 1, a बराबर 0, b बराबर 2 और c बराबर 1। ठीक है। या फिर चौथा ऑप्शन आपसे कहा जाए कि a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर कितना, 0। ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये क्या है, सर्व समीकरण है। तो याद रखना, इधर समझिए एक बार कि मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपको दो चीजें अच्छे से याद रखनी है कि अगर यह समीकरण है, यदि यह समीकरण है तो उस केस में क्या होगा, या फिर यह सर्व समीकरण है तो उस केस में क्या होगा। देखिए अगर यह समीकरण है तो मैं आपको बता दूं ये एक द्विघात समीकरण है और हमारे पास एक रूल होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a। तो यहां से x के दो मान आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा प्लस वाला और एक आ जाएगा माइनस वाला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो मान जरूरी है, ये तो होगी समीकरण की। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे वो कहकर आ रहा है कि भाई ये जो आप लिख रहे हो ये क्या है, सर्व समीकरण है, तो याद रखना अगर ये सर्व समीकरण है तो उस केस में हमें क्या है, देखो सर्व समीकरण में क्या होता है कि भाई x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, LHS का वैल्यू भी 0 होगा और RHS हमें दे ही 0 रखा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसमें आप x का कोई भी मान रखें तो क्या 0 हो सकता है कि जब तक आप a, b और c को 0 नहीं करोगे। तो यहां पर यही चीज है कि अगर ये सर्व समीकरण है तो a का मान भी 0 होगा,
बी का मान भी 0 होगा और सी का मान भी 0 होगा। जब ये तीनों मान 0 होंगे तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। अब इसमें आप x का कोई भी मान रखे तो क्या बन जाएगी, सर्वसमीका। भाई x के प्रत्येक मान के लिए LHS बराबर RHS होगा, तभी तो सर्वसमीका होगी। तो ये कब होगा, जब हम a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन था ये आपके क्वेश्चन आया था किसमें, रीट L2 मैथ 2017 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0। क्लियर है क्या बात। तो ये चीज आपको समझनी है क्या, कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या फर्क होता है। तो यहां से आप 2-3 चीजें समझ आई। कौन कौन सी चीजें, पहली चीज तो क्या है, पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि भाई जो समीकरण होती है, समीकरण x के, x लिख रहे हैं हम चर राशि को, निश्चित मानों के लिए, x के निश्चित मानों पर LHS बराबर RHS होता है। LHS बराबर RHS को आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है वो संतुष्ट होता है, x के निश्चित मानों पर LHS बराबर RHS होता है। ये होता है किसमें, समीकरण में। अगर हम कहें कि ये सर्वसमीका है तो सर्वसमीका में आपको क्या याद रखना है कि x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए LHS बराबर किसके होगा, RHS के होगा। क्लियर है क्या बात। तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं देखिए, समीकरण में और सर्वसमीका में, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और होती है, वो होती है असमीका, असमीका या असमीका। तो इसमें कौन से चिन्ह होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, देखो इंपॉर्टेंट चीज तो ये पहला वाला ही पॉइंट है, क्या कि समीकरण कब होगी, जब उसके निश्चित मान होंगे, निश्चित मानों के लिए सेटिस्फाइड होगी, और सर्वसमीका कब होगी, जब निश्चित मानों के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो अगर इसी चीज पर मैं आपसे ये कहूं कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया कि आपसे पूछा गया कि निम्न में से समीकरण है। पहला ऑप्शन मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। दूसरा मैंने कहा कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा 3x प्लस 5 इजकल टू 3x प्लस 5 इजकल टू x माइनस 1, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने लिखा नन ऑफ दीज। अब बताइए कौन सा होगा, कि निम्न में से आपको समीकरण बतानी है कौन सी होगी, तो आप बताओगे कि भाई समीकरण कौन सी है। देखो पहले वाली, देखो पहले वाली तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो वो क्या होगी, सर्वसमीका होगी। तो ये क्या है, सर्वसमीका है। इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला भी क्या होगा, सर्वसमीका होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप x का कोई भी मान रखिए, प्रत्येक मान के लिए इनका LHS बराबर RHS होगा। इसके बारे में सोचे क्या होगी। देखो अगर मैं x का कोई भी मान रखूं, मैं अपने मन से मान रख देता हूं कि भाई x का मान मैंने कितना रख दिया, 3। तो यहां 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 प्लस 5 कितना हुआ, 14। यहां सॉल्व करोगे 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये आपके पास सर्वसमीकरण ना होकर क्या बनेगी, ये आपके पास बनेगी समीकरण। कैसे बनेगी, देखो
समीकरण ये इस तरीके से बनेगी, किस मान पर सेटिस्फाइड होगी, तो इसके हम कह सकते हैं कि अगर x वालों को हम एक साइड ले जाएं, इसे दूसरी साइड ले जाएं, इतना बचेगा। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2x बराबर -6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। यानी ये जो समीकरण, ये जो एक्सप्रेशन है समीकरण होगा, क्यों, क्योंकि ये x के केवल एक -3 के मान पर ही सेटिस्फाइड हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था समीकरण और सर समीकरणों का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।